हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आशा करता हूं आप सब लोग घर पर सुरक्षित और मंगलमय होंगे। स्टूडेंट्स, आज आपके लिए लेकर आए हैं राजस्थानी चित्रकला। हमने पिछली वीडियो में आपसे राजस्थानी शैलियों के बारे में डिस्कस किया था। आज आपको राजस्थानी चित्रकला और उसकी विशेषताओं से अवगत कराएंगे। तो शुरू करते हैं। राजस्थान में पली चित्र शैली के नामकरण पर विद्वानों के विभिन्न मत हैं। आनंद कुमार स्वामी ने इसे राजपूत चित्रकला कहा है। ओसी गांगुली, हैवल व बेसी लेग्रे ने भी राजपूत चित्रकला ही माना है। एनसी मेहता ने इसे हिंदू चित्रकला कहा है। रायकृष्ण के अनुसार राजपूत शैली मानने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि राजपूत जाति एक शासक जाति थी, जिस कारण ऐसी जाति का प्रभाव समिष्ट रूप से कला पर नहीं पड़ सकता। अतः रायकृष्ण जी ने इसे राजस्थानी शैली नाम दिए जाने के लिए ही अपना मत प्रकट किया। टार्ड ने भी इसे प्रारंभ में राजपुताने के स्थान पर राजस्थान नाम को ही प्राथमिकता दी है। अब सभी विद्वान राजस्थानी चित्र शैली नाम को स्वीकार करते हैं। आपने यहाँ पर देखा कि कई सारे ऐसे प्रश्न हैं जो टीजीटी, पीजीटी और विभिन्न जीके कंपटीशंस में आते रहते हैं कि किस विद्वान ने, किस व्यक्ति ने राजस्थानी शैली को किस नाम से संबोधित किया। तो यहाँ पर स्पष्ट हो जाता है कि आनंद कुमार स्वामी ने इसे राजपूत चित्रकला कहा है। इसके साथ साथ ओसी गांगुली, हैवल और बिस्ले ग्रे ने भी इसे राजपूत चित्रकला ही माना है। एनसी मेहता ने इसे जो है हिंदू चित्रकला कहा है। इसी प्रकार से जो रायकृष्ण जी थे, इन्होंने जो है इसको राजस्थानी शैली का नाम दिया। उन्होंने कहा कि राजपूत एक जाति थी जो कि जिसने शासन किया, तो इसलिए उन्होंने राजपूत ना कहकर उन्होंने सीधा जो है उस स्थान पर, जिस स्थान पर ये पनपी, राजस्थान में पनपी, तो इसीलिए राजस्थानी शैली के नाम से उसको संबोधित किया। आगे बढ़ते हैं। राजस्थानी शैली गुजरात तथा पश्चिमी राजस्थान में अंकुरित हुई थी। वहीं से ये अन्य स्थानों पर फली फूली। इस शैली के 1550 के लगभग बने चित्र अनेक स्थानों पर उपलब्ध होते हैं। आधुनिक खोजों तथा अध्ययन के द्वारा राजस्थानी कला का अवलोकन समय समय पर होता रहा है। राजस्थानी कला में विभिन्न शैलियाँ विकसित हुई हैं। उनके जन्म और विकास क्रम का अलग अलग इतिहास है। सभी अलग अलग राज्यों में कला ने अपनी कुछ न कुछ निजी विशेषता ग्रहण की है और राजस्थानी कला के विकास में प्रकृति को नया मोड़ दिया है। जैसा कि अभी हमने पिछली शैलियों में पढ़ा कि राजस्थानी शैलियाँ हैं, उसमें हमने बहुत सारी शैलियों को जो है देखा, जिसमें जोधपुर शैली थी, आपकी जो है जितने भी वहाँ के जो छोटे छोटे राजपुतानी राज्य थे, उन सभी राज्यों में कोई ना कोई शैली जो है जुड़ी हुई थी, जिसमें कोई ना कोई विशेषता अलग दिखाई देती थी। उस चीज़ों को हमने पिछली वीडियो में जाना। यथार्थ में राजस्थान शूरवीरों की जन्मभूमि है, तभी तो कर्नल टार्ड को भी लिखना पड़ा था। राजस्थान में कोई छोटा राज्य ऐसा नहीं है कि
जिसमें धर्मोपली जैसी रणभूमि न हो और शायद ही कोई ऐसा नगर मिले जहां ग्रीक वीर लियोनिडास के समान मातृभूमि पर बलिदान देने वाला वीर पुरुष पैदा न हुआ हो। तो कभी कभी जो है इस तरह के टाइटल जो हैं दे दिए जाते हैं और पूछ लिया जाता है कि उपरोक्त वक्तव्य किस ने कहा, तो इस चीज़ को भी हम ध्यान में रख के चलेंगे। इसी वीर प्रवसनी भूमि पर चित्र की नई नई शैलियों का उदय हुआ, जिससे भारतीय चित्र परंपरा को एक नया बल मिला। अनेक चित्र शैलियों के उदय से पूर्व समस्त राजस्थान क्षेत्र में चित्रण की एक सामान्य परंपरा चल रही थी। इसी परंपरा को प्रारंभिक चित्रकला का स्वरूप कहा जाता है। अगर हम राजस्थानी शैली की विशेषता की बात करें तो यहाँ पर राजस्थानी चित्रकला की कुछ विशेषताएं दी गई हैं, जैसे कि छिन्न चित्र। राजस्थानी चित्र प्रायः छिन्न चित्र शैली में बने। इसकी पूर्ववर्ती अपभ्रंश शैली में पुस्तक चित्रों की बहुल्यता है। राजस्थानी चित्र अलग अलग होने के कारण एक पर एक जमाएं कई कागज़ों अर्थात वसली पर चित्र बने। दूसरी विशेषता है यहाँ पर चेहरे। राजस्थानी शैली में एक चश्म चेहरे, एक चश्म का मतलब था एक तरफा, जिसमें हम नाक, एक आँख, एक कान को ही देख पाते हैं। एक चश्म चेहरे अधिकता से अंकित किए गए हैं। सवा चश्म चेहरे की परवली आँख तथा परले गाल के अभाव से जो कुछ बचा रहता है वह एक चश्म चेहरा है। आगे देखते हैं रेखा। राजस्थानी चित्रकारों ने बहुत कम रेखाओं का प्रयोग किया है। उनका रेखांकन कुशलतापूर्वक किंतु सरल है। रेखाएं अभिव्यक्तिपूर्ण, गतिशील, सशक्त और किंचित अलंकारिक हैं। रेखाएं बहुत कोमल तो नहीं हैं, पर इनमें से अपभ्रंश शैली की कठोरता निकल गई है। कहने का तात्पर्य जो पहले चित्र थे जिनमें अपभ्रंश की समस्याएं थी, रेखाओं को बड़ा ही बेढंगे तरीके से जो है खींचा जाता था, उस तरह की जो समस्याएं थी वो राजस्थानी शैली में लगभग समाप्त हो चुकी थी। वर्ण की बात करें तो इस शैली में सूर्यास्त के समान चटकीले तथा आकर्षक रंगों का प्रयोग किया गया है। टेम्परा शैली में अपारदर्शी रंगों का प्रयोग किया गया है। अगर भाव प्रधानता की बात करें तो राजस्थानी शैली में कलाकार ने सादृश्य की उपेक्षा की है। बाह्य सादृश्य की अपेक्षा वह भाव सादृश्य में अधिक विश्वास करता है। इस प्रकार यह चित्र आंतरिक अभिव्यक्ति प्रधान है। अगर विषय की व्यापकता की बात करें तो राजस्थानी शैली के चित्रों की विषय वस्तु केवल राजदरबार तक सीमित नहीं थी, उसमें सामायिक विषयों को भी लिया गया है। दैनिक गृहस्थ जीवन तथा लोक विश्वासों को भी चित्रित किया गया है। अगर साहित्य, संगीत और चित्रकला का समन्वय में देखें तो हम पाएंगे कि राजस्थानी चित्रकला में इन चीज़ों को बड़े ही व्यवस्थित रूप से एक दूसरे में समाहित कर लिया गया है। देखिए, इसमें कला के साथ साथ संगीत और साहित्य का भी अपूर्व समन्वय हुआ है। मंदिरों में अनेक प्रकार की चित्र रचना की जाती थी। नित्य प्रति संगीत का आयोजन होता था और काव्य माधुरी भी प्रवाहित की जाती थी। इसी प्रकार चित्रों में कृष्ण नायक मानकर किसी राग का अंकन किया जाता था और चित्रों के हाशिए अथवा ऊपरी भाग में तत्संबंधित कविता लिखी जाती थी।
राजस्थानी शैली विशुद्ध भारतीय है। यह शैली केशव, बिहारी, मतीराम, सूर और तुलसी के काव्य, राधा कृष्ण नायक नायिका, राग मालाएं, प्रेम कथाएं, लोक कथाएं, धार्मिक रीति रिवाज एवं सामाजिक जनजीवन जैसे विषयों से प्रभावित रही हैं। राजस्थानी चित्रकला का विकास एवं समृद्धि केवल एक अथवा दो केंद्रों पर न होकर अनेक दरबारी नगरों, राजधानियों, मंदिरों और सामंतों के ठिकानों पर हुआ। धार्मिक प्रतिष्ठानों के अतिरिक्त दरबारी कवियों, चित्रकारों, संगीतज्ञों, चार्यों आदि के सहयोग से राजस्थानी चित्रकला की अविरल धारा अनेक रियासती शैलियों और उप शैलियों में विकसित हो गई। तो यहाँ पर हमने जाना कि इसकी कई विशेषताएं थी, किस तरह से जो है राजस्थानी शैली अपने विकास की ओर जो है बढ़ती गई। अगर हम राजस्थानी शैली के जो चित्र हैं उसका अगर हम वर्गीकरण करते हैं तो किस प्रकार से उसका वर्गीकरण होगा, किस तरह से उसको हम बांट सकते हैं। देखिए, अनेक विद्वानों ने अपने अपने अध्ययन के आधार पर भिन्न भिन्न वर्गीकरण किए हैं, लेकिन भौगोलिक तथा शैलीगत विशेषताओं को दृष्टिगत रखते हुए कुछ विद्वानों ने राजस्थानी चित्र शैलियों को निम्नलिखित 4 भागों में विभक्त किया है। यहाँ पर शैलियों को स्कूलों का नाम दे दिया गया है मेवाड़ स्कूल या मेवाड़ शैली। इसके अंतर्गत उदयपुर, चांवड़, नाथद्वार, देवगढ़ आदि शैलियाँ और उप शैलियाँ सम्मिलित हैं। किसके? मेवाड़ स्कूल के। बहुत इंपॉर्टेंट, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, इससे संबंधित कई प्रश्न जो हैं पूछे जाते रहे हैं। अगला देखते हैं, मारवाड़ स्कूल जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, पाली, नागौर, थानेराव, किशनगढ़ आदि ये आते हैं आपके मारवाड़ स्कूल के अंतर्गत। अगला स्कूल देखते हैं, हड़ौती स्कूल के अंतर्गत कोटा, बूंदी, झालावाड़ आदि आता है। आगे देखते हैं, अगला है आपका ढूंढाल स्कूल के अंतर्गत आता है आपका जयपुर, आमेर, शेखावटी, उनियारा, अलवर, करौली शैलियाँ और उपशैलियाँ सम्मिलित हैं। थोड़ा सा इसमें विशिष्ट देखते हैं। उपयुक्त प्रमुख मुख्य उपशैलियों के विस्तार पूर्वक अध्ययन जो है हम पहले ही इसका कर चुके हैं। मैंने जो आपको पहले पढ़ाया था, मैं आपको बताया भी रहा था कि इसका जो है इन शैलियों का जो अध्ययन था हम पिछले अध्याय में कर चुके हैं, आपको समझा चुका हूँ। अब मैं इससे संबंधित कुछ आपको जो मैंने आप पढ़ाया है इससे संबंधित कुछ मैं आपको जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आंसर दूंगा। उन क्वेश्चन आंसर को आप जो है जो थ्योरी पढ़ाई गई है उसके आधार पर सॉल्व करेंगे स्वयं। तो यहाँ पहला प्रश्न है, राजस्थानी शैली किस धर्म पर आधारित है? बौद्ध, इस्लाम, ईसाई, हिंदू। आपको खुद लगाना है किस धर्म पर आधारित है। अगला देखते हैं, भारतीय चित्रकारों ने हिंदू धर्म से प्रेरणा पाकर किस शताब्दी में अपनी तुलिका को सशक्त किया? 13वीं में, 14वीं में, 15वीं में, 16वीं में, कौन सी में किया? वो आप स्वयं छांटेंगे आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, भगवान की लीलाओं से संबंधित किस भगवान के चित्र अधिक बने हैं? शिव के, कृष्ण के, देवी के या राम के? चौथा प्रश्न देखते हैं, हिंदू चित्रकारों के चित्र हम लोगों की भावना से कहीं अधिक ऊंचे होते हैं, यह कथन किसने कहा है? अब्दुल फजल ने, उस्ताद मुराद ने, मोहम्मद नादिर ने या इनमें से कोई नहीं। अगला है आपका, राजपूत शैली वास्तव में किन भित्ति चित्रों की वंशज है? अजंता की, एलोरा की, मुगल की या इनमें से कोई नहीं।
राजस्थानी कलाकारों ने यात्रा व विश्राम स्थल के किस प्रकार के चित्र बनाए? बरगद के पेड़ के पत्ते, दोपहर को विश्राम या मार्ग की सराय, इनमें से कोई नहीं। राजस्थानी शैली का बहुत बड़ा भाग हिंदुओं के किन महाकाव्यों को चित्रित करने में हुआ? रामायण, महाभारत, वेद या पुराण? राजस्थानी शैली में जो पशुओं का चित्रण विशेषता रखता है, इन चित्रों में किन पशुओं का अंकन किया गया है? भेड़ों के, हिरणों के, हाथियों के या गायों के? राजस्थानी शैली का इतिहास किस शताब्दी के अंत तक फैला? 1550 ईस्वी से 17वीं शताब्दी तक, 1550 ईस्वी से 19वीं शताब्दी तक, या 1550 ईस्वी से 18वीं शताब्दी तक, या इनमें से कोई नहीं। अगला और अंतिम प्रश्न है, मुगल शैली के साथ साथ तुलिका मिलाकर चल रही थी, वह कौन सी शैली थी? भारतीय शैली, बौद्ध शैली, जैन शैली या पहाड़ी शैली? तो ये आपके पास 10 प्रश्न हैं। इन 10 प्रश्नों के उत्तर कुछ आपको कहीं पर गंभीर भी कर सकते हैं, आपको सोचने में भी मजबूर कर सकते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आपको अन्यथा दूसरी जगह से भी ढूंढने पड़ सकते हैं और इसमें से भी आपको मिलेंगे। आपने अगर पिछली की सारी वीडियो अच्छे से देखी होंगी तो कोई भी प्रश्न आपको हार्ड नहीं लगेगा। आशा करता हूँ आपके समझ आया होगी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए हैव अ नाइस डे।